अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। FEI के इस प्रोग्राम में मैं आपका सबका खैर मकदूम करता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जो मैंने वीडियोस भेजे हैं उनका भी आपने इस्तिफादा किया होगा। हमारी कोशिश यह है कि जितना मुमकिन हो सके हम आपकी मदद करें। FEI ने उन हालात में भी बच्चों के लिए पढ़ाई का बंदोबस्त किया है जब हालात ठीक थी। मिसालें विंटर्स में विंटर कोचिंग, तो इसी तरह बाकी जहाँ बाकी स्कूल बंद हुआ करते थे लेकिन FEI खुला रहता था। तो आज अब ऑन क्लासेस के सिलसिले में चाहे आपको जूम मीटिंग आपके लिए हो या आपके लिए वीडियोस भेजें, तो कोशिश हम कर रहे हैं, मगर इसका फ़ायदा तभी हो सकता है जब आप इसका फ़ायदा उठाएं। और अरबी के सिलसिले में हमने कोशिश की कि आपका ग्रामर जो 6 से लेकर 10 तक आता है वो हम इसमें समेट लें। वो याद रखें कि मैंने ग्रामर जो है ना वो उस हिसाब से ये वीडियो नहीं बनाए जी कि जिस हिसाब से बुक्स में अरबी बुक्स में हुआ करती है। मैंने सिर्फ उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं और उन्हीं के मेयार के मुताबिक बनाया। बहरहाल इसमें खामियाबी हो सकती है, हो सके कि आप मुझे इतला करें। फ़ैल का हमने आपके सामने रखा है कि फ़ैल की गर्दन फ़ैल किससे कहते हैं, इसकी जो किस्में हैं जो आपके सिलेबस के रिलेटेड हैं वो मैंने कोशिश की है पिछले एपिसोड्स में आप तक लाने की। आप बोर्ड की तरफ देखें, वो जैसा मैं पहले बनाया था कलिमा, इसकी 3 किस्में, इसम फ़ैल हर्फ के बारे में बता दिया है और फ़ैल के बारे में बता दिया है। आज मैं इसम के बारे में तुम्हें बताऊं। इसम जैसा उर्दू में इसकी डेफिनेशन है लगभग से उससे मिलती जुलती है कि जो किसी चीज़ की किसी शख्स का नाम जाहिर करे, किसी जगह का नाम जाहिर करे, उसमें ज़मा नहीं पाया जाए, उसको इसम कहते हैं। और इसम की कई हालतें हैं, इसम की कई हालतें हैं और इसमें कई किस्में। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं, मैंने जो ये बनाया है कि आपको किन किन अस्मा के बारे में बात आपसे करूं। इसमें ज़मीर है, जिन्स के लिहाज से इसम किस्म है मुज़क्कर मुअन्नस, इशारा के लिहाज से इसम इशारा करीब, इसम इशारा बईद, तैदाद के लिहाज से वाहिद तस्निया जमा, और मुअय्यन गैर मुअय्यन यानी ख़ास हम उसको कहते हैं, उसके लिहाज से मारिफ और निकरा। हम यहाँ आए इसमें ज़मीर की तरफ। देखो इसमें ज़मीर की डेफिनेशन ये है, इसमें ज़मीर ये इस मारिफत की किस्म है। असली इस मारिफत की जितनी किस्म है उनमें से एक किस्म है इसमें ज़मीर। तो इसमें ज़मीर किससे कहते हैं? इसमें ज़मीर वो इसम है जिसमें जो इसमें ज़मीर वो इसम है जो इसम के बाद इस्तेमाल किया जाए। इंग्लिश में हम कहते हैं विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। तो इसमें ज़मीर वो इसम है जो इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए। हम उर्दू में कहते हैं रशीद कमरे में आ गया। रशीद इसम है, रशीद आओ कमरस में, वो कमरे में आ गया। इसके बाद हम लिखेंगे वो कुर्सी पर बैठ गया। वो कुर्सी पर बैठ गया, यानी सुबह कुर्सी पर। देखो हमने रशीद की जगह हमने वो लाया,
इंग्लिश में हम कहेंगे, अरबी में हम कहेंगे जा रशीदु, व दखल फिल गुरफती। इसका थोड़ा इससे लंबा हो गया, रशीद कमरे में आ गया। हम ये भी लिख सकते हैं जा रशीदु फिल गुरफती। मोबाइल टाइम में जा रशीदु व दखल फिल गुरफती, रशीद आया और कमरे में दाखिल हो गया। तो लगभग ये इसके साथ मिलता जुलता है, रशीद कमरे में आ गया, दाखिल हो गया, तो वो थी। अच्छा, वो कुर्सी पर, तो मैं तुम्हें समझाने के लिए कहूं, बैठा हुआ है। हाँ, वो कुर्सी पर बैठा हुआ है। देखो, वह हुआ जालिसुन अलल कुर्सी, इसका मतलब है और वो कुर्सी पर बैठा हुआ है। देखो, हमने यहां रशीद यानी वो से मतलब हुआ को, वो रशीद से मतलब क्या है, रशीद के बदले हमने हुआ किया इस्तेमाल, तो हुआ इसमें ज़मीर है। जिस तरह यहाँ रशीद की जगह हमने वो इस्तेमाल की, इसका तर्जमा उर्दू में, आपको उर्दू में पता है इसमें ज़मीर किससे कहते हैं, तो ये हो गया इसमें ज़मीर। अब देखो, अगर जिसका हम ज़मीर बता रहे हैं ना, अगर वो मुज़क्कर है तो इसका उर्दू में वो नहीं है, उर्दू में वो मुज़क्कर भी है, मुअन्नस भी है, वो वाहिद भी है, वो जमा भी है। अब है और है से अलग हो जाता है, लेकिन वो मुज़क्कर भी है, वाहिद भी है, मुज़क्कर भी है, मुअन्नस भी है, वाहिद भी है, जमा भी है। लेकिन अरबी में इसके लिए अलग अलग है। हमने जा रशीद आई, एक है मुज़क्कर है, जो इसमें ज़मीर हमें बताना है वो मुज़क्कर होना चाहिए। अगर जिसका हम ज़मीर बता रहे हैं वो मुअन्नस है, यहाँ भी मुअन्नस होना चाहिए। अगर वो तस्निया है, इन्हें दो हैं, यहाँ भी तस्निया होना चाहिए, इसमें ज़मीर भी तस्निया होना चाहिए। अगर इसमें ज़मीर जमा है तो ये भी जमा होना चाहिए। बात समझे आप? तो इसीलिए इसमें ज़मीर की अलग गर्दान है, इसमें ज़मीर की अलग गर्दान है। देखो, अब मैं यहां से इसमें ज़मीर काटता हूं। हुआ, हुमा, ये दो के लिए, हुम ये मुज़क्कर है, ठीक। हिया, हुमा, हुन्ना ये मुअन्नस के लिए, ये गायब के लिए, ये गायब के सेगों को आएगा। अब अगर हाजिर होगा, अंता, अंतुमा, अंतुम, ठीक, ये मुज़क्कर है। गायब के 6, अब मुखातिब या हाजिर के 6 होने चाहिए, मुज़क्कर के मैंने लिखे। अब मुअन्नस के ये 3 3 6 9, अब 10वां होगा। अंति, अंता का मुअन्नस अंति, अंतुमा, अंतुन्न ये मुअन्नस है, ये गायब है। ये हाजिर है या मुखातिब कहेंगे, ये हाजिर। अब क्या रहता है मुतकल्लिम, अना,
मुतकल्लिम, यानी फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में हम कहते हैं और अरबी में मुतकल्लिम कहते हैं। नहनु, हम भी कह सकते हैं। हुआ का मोनस है हिया, हुमा का मोनस है हुमा, मुज़क्कर भी है मोनस भी है। हुम का मोनस है हुन्ना, और अंता का मोनस है अंति, अंतुमा का मोनस है अंतुमा, ये मुज़क्कर भी है मोनस भी है। अंतुम का अंतुन्ना, और अन्ना मुज़क्कर भी है और मोनस भी है, नहनु मुज़क्कर भी है मोनस। मैं एक बार और तालीम करूं। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। मीनिंग है इसकी वो, लेकिन अलग अलग सेगों के लिए अलग अलग लफ्ज आता है। ठीक, मैं इसके बाद और एक जिन्स के लिहाज से इसम की किस्में मुज़क्कर मुअन्नस, ये आसान है समझना, कोई मुश्किल नहीं है। उर्दू में हम इसको कहते हैं नर इसम को मुज़क्कर कहते हैं और मादा इसम को मुअन्नस कहते हैं। ठीक, तो यहां भी वही है, यहां भी वही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब मुज़क्कर और मुअन्नस, नर को मुज़क्कर कहते हैं और मादा को मुअन्नस कहते हैं। अब मुअन्नस में कुछ अलामतें जो इसम मुअन्नस नजर आता है। मुअन्नस की दो किस्में हैं। मुअन्नस हकीकी, मुअन्नस गैर हकीकी। मुअन्नस हकीकी को जिसमें इसके मुकाबले मध्य मुकाबल में मुज़क्कर हो। गैर हकीकी हो गया जिसमें क्या कहते हैं ये, इसका मध्य मुकाबल ना हो। वलदुन, या हम कहेंगे पहले बिन्तुन, मुअन्नस, इसका मध्य मुकाबला है वलदुन, लड़का, या इसको मुअन्नस हकीकी कहते हैं। और इसी तरह बिन्तुन, अबुन, उम्मुन माँ, अबुन इसका मध्य मुकाबल मुज़क्कर है। और हम लेंगे कुर्रासतुन, कापी। कुर्रासतुन गई कापी। कापी का मतलब है इसका ये माना जाता है मुअन्नस, मगर ये मुअन्नस इसकी कोई क्या कहते हैं, इसके साथ मिलता जुलता नहीं ना। या अरबी में दारुन, घर, ये मुअन्नस इस्तेमाल होता है। और एक चीज जो आपको मैं समझाऊं, इसको क्या कहते हैं, ता। ठीक, ये ता अरबी में, या फिर कोई ते बना, हालांकि उर्दू में भी इसकी प्रोनाउंसिएशन ता है, लेकिन बहरहाल उर्दू में हम ते कहते हैं, मान लेते हम उर्दू वाले ठीक कह रहे हैं, लेकिन उर्दू में भी असली में ता कहते हैं, लेकिन अरबी में ता कहेंगे। और ता की दूसरी शक्ल ये है, ये भी ता है, लेकिन इसको कहते हैं असली ताई तानीस। क्या कहते हैं, ताई तानीस, ताई तानीस कहते हैं। मतलब गो मुअन्नस का ता। अवै छुस बह कुन वक्त तिमन बच्चन ये पनावन बह यम मसलन दारुल उलूम वाले ना हो, तो मैं इसको कहते हैं मुअन्नस का ती, मुअन्नस का ता। यानी इसका मतलब है ये ता अगर किसी भी अरबी में किसी की भी जगह इस्तेमाल होता है किसी इसम में, वो मुअन्नस माना जाता है। वो क्यों न मुज़क्कर हो, वो क्यों न मुज़क्कर हो। मसलन मक्कातुन, मक्कातुन मक्का शरीफ है। तो अरबी में मक्का जो है ना, मक्का मुअन्नस इस्तेमाल होता है,
क्योंकि इसके आखिर में ता है। बहरहाल आप कहीं भी देखें ये ता तो उसको आप मुअन्नस समझे। अरबी में मुअन्नस की अलामतें 3 हैं। एक ये ताइतानिसो अलामतें हैं, और दूसरे को कहते हैं अल्फ ममदूदा कहते हैं। कुबराओ, हुमैराओ, यानी इस वजन पर कोई इसम हो तो मुअन्नस इस्तेमाल हो जाता है। और इसी तरह अल्फी ममदूदा, अल्फी मकसूरा हो गया, अल्फी मकसूरा, ममदूदा हो गया हुमैराओ, मकसूरा हो गया कुबरा, इस वजन पर मतलब सुगरा। ये इस तरह से ये मुअन्नस की अलामत है। ये हो गया मुज़क्कर मुअन्नस। उम्मीद है कि आपने समझा होगा। इसके बाद इसम इशारा, इसम की किस्म, इसम इशारा और इसकी किस्म कौशल वना हो, ये गो ना इशार, हो को करान से इसका मतलब इशारा, या ये वनान ये गो इशारा। इसम इशारा वो इसम है जिससे किसी की तरफ इशारा किया जाए। ये तो इसकी डेफिनेशन है। इसम इशारा वो इसम है जिससे किसी की तरफ इशारा किया जाए। अब ये सीधी सी बात है, हो क्या कौन मतलब गोसुन दूर हो, दूर आसान, ये गो इशासा नजदीक, ब गो पाने है ना। इसी तरह से हो आख एक के लिए हो, इसमें हम मनाना, या ये गो एक यम गवारिया, हम छह लड़के वो मुज़क्कर ये ग्रामर है। हम छह कुंवरे, यही मिसाल इधर है। देखो इस इशारा किससे कहते हैं, जिससे किसी की तरफ इशारा किया जाए। इसकी मिसाल है हाजा या दालिका या अना लेंगे। हाजा को ये, दालिका हो गया वो, अना हो गया मैं आपका टीचर हूं, मैंने अपनी की तरफ इशारा किया। हाजा वलदुन, ये लड़का है, वो नजदीक उसमें। जालिका रजुल, वो आदमी है, वो अलग अलग। वो सुदेक आताश, यही ये सुना आताश ना, यम आसन कुन साथ आख, कुन साथ ज, कुन साथ जमा, यम आसन मुज़क्कर मुअन्नस सुदेक आताश, कुन साथ मुज़क्कर की तरफ इशारा, मुअन्नस की तरफ इशारा। इतने बड़े जार किस्म मुज़क्कर की तरफ इशारा, मुअन्नस की तरफ इशारा, और वाहिद तस्नीया जमा। इसका मतलब इसके 6 12, और अना मैं, और नहनु हम, इसका जमा हो गया 14। इसमें 14 से इसमें भी देखो बेटा। अब मैं रब करूंगा, मैं आपको ये गर्दान बताऊं। देखो इसमें इशारा करीब, हाजा ये करीब वाली गर्दान, हादानी हाउलाई, हादिही, हातानी, हाउलाई। देखो हाजा का मतलब ये एक, ये दो, हाजानी ये सब। ये मुज़क्कर है, और इसी तरह भी यहां ये एक, ये दो, ये सब, ये मुअन्नस। हादानी हाउलाई, हादी हातानी हाउलाई,
हाजा का मोनस हाजी, हाजानी का मोनस हातानी, हाउलाई बोथ मुजक्कर भी है मुअन्नस भी है। ये करीब के लिए बोला जाता है। अब बईद यानी जो दूर हो, दैट इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। ये एक, ये दो, ये नहीं, ये नहीं, वो लिखना है, सॉरी। वो एक, वो दो, वो सात, वो एक, वो दो, वो सब, ठीक। अब ये क्या है? ये मुज़क्कर है यहां तक, और ये मुअन्नस। तिल का बकरत, वो गाय, तिल का बकर ली, ये मेरी गाय, ठीक। ज़ालिका सौरुन, वो बेल है। ज़ालिका सौरुन ली, वो मेरा, ये क्या कहते हैं, बेल है, या ज़ालिका सौरी भी कह सकते। ज़ालिका का मुअन्नस तिल का, ज़ालिका का मुअन्नस तानिका, ये वाहिद तस्निया जमा। तो और इसी तरह उलाई का बोध मुज़क्कर भी है और मुअन्नस भी है। उलाई का औलादुन, वो लड़के हैं। उलाई का बन्नातुन, वो लड़कियां। अना ये मुतकल्लिम है। नहनु, अना मैं। और याद रखना अना जो प्रोनाउंसिएशन बेटा इसकी है ना, लिखा जाता है अना, लिखा क्या जाता है अना, ये कुरान शरीफ में भी और जहां भी आप पढ़े, लेकिन पढ़ा जाता है अना। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम अअबुदून मा अअबुदु वला अना आबिदुन। अना है असली वहां, लेकिन अना पढ़ा जाता है। तो इसको अना हो गया मैं, आई, मैं। नहन हो गया हम, वी, ठीक। अना जो मुज़क्कर करते थे मुअन्नस। इसके बाद तादाद के लिहाज से इस्म की किस्म, ये मैंने, ये आपको क्लियर हुआ होगा गर्दन में वाहिद तस्निया जमा। तो अरबी में, इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल और उर्दू में वाहिद जमा है, लेकिन अरबी में वाहिद के लिए अलग टर्म है और तस्निया दो के लिए अलग टर्म है और जमा के लिए अलग टर्म है। एक को वाहिद कहते हैं, दो को तस्निया कहते हैं और दो से ज्यादा को जमा कहते हैं। अब जो इम्तिहान में आसान एग्जाम में होता है, अब वाहिद तस्निया जमा लिखो अरबी में, अगर उर्दू में वाहिद जमा लिखो या वाहिद के जमा, जमा के वाहिद लिखो, और यहाँ लिखा होता है वाहिद तस्निया जमा लिखो। तो इस तरह से ये मैंने ये लगभग, मुझे लगता है तुम्हें क्लियर हुआ होना चाहिए। तो ये हमने किया है। और अब मारिफा और निकरा रहता है। मारिफा, इसमें मारिफा वो इसमें, यानी माइन गैर माइन कहते हैं कभी हम इसको अरबी में। माइन को पर्टिकुलर, नॉन पर्टिकुलर या कॉमन और प्रॉपर में। तो इस मारिफा वो इसमें जो खास नाम जाहिर करे, इस निकरा जो आम नाम जाहिर करे, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन, उसको कहते हैं कॉमन नाउन। या अगर नटशेल में कहेंगे, इसको खास, मारिफा को खास कहेंगे और निकरा को आम कहेंगे। अब रशीदुन, ये इसमें मारिफा है ना। वलदुन, ये निकरा है। आपको आसान है, उर्दू में ये बिल्कुल उसकी सेम डेफिनेशन है। वलदुन, लड़के कहीं भी हो सकते हैं, तो लेकिन रशीद पर्टिकुलर नेम है।
और एक चीज आप याद रखें, अगर आपको अरबी में कोई इसमें निकरा इसमें मारिफा बनाना हो, इससे पहले अल लगाओ। अल वालदु लड़का को, ये बनीपत आपसे समझाने के लिए कहते हैं एक लड़का। एक लड़का से मतलब एक खास लड़का, ये खास बन जाता है, इस मारिफा इसमें लिखा। दूसरा हो गया मुरक्कब और मुफर्रद। मुफर्रद गोया एक, मुरक्कब को मिला हुआ, अगर इसका लफ्ज़ी तरह तो मुरक्कब और मुफर्रद क्या हो गया? अगर लफ्ज़ अलग हो तो उसको मुफर्रद कहते हैं, एक लफ्ज़ है लेकिन मीनिंगफुल है, उसको मुफर्रद कहते हैं। और इसके साथ और एक जुमला हो, तो कोई लफ्ज़ हो एक से ज्यादा, उसको हम मुरक्कब कहते हैं। मसलन दारुन, और या घर, ये मुफर्रद है। दारुन हो गया घर, ये मुफर्रद है। अब हम लिखेंगे दारुल मुदर्रिसी। दारुल मुदर्रिसी, ये मुरक्कब बन गया, मुफर्रद, वो बन गया मुरक्कब। इसको हम कहते हैं मुरक्कब इजाफी। आपको पता है मुरक्कब इजाफी क्यों कहते हैं? इसलिए कि घर को हमने उस्ताद की तरफ किया, इसका तर्जुमा है उस्ताद का घर। हाँ, मुरक्कब उस्ताद का घर। उर्दू उसमें से इसमें यानी मुरक्कब इजाफी था जिसके बीच में का के की आ जाए, और वही अरबी में दारुल मुदर्रस, उस्ताद का घर। अब ये मुरक्कब इजाफी बन गया। और एक दूसरी चीज, वलादुन लड़का, ठीक, वलादुन लड़का। आप लिखेंगे ये मुफर्रद है, हम लिखें वलादुन शरीफुन। शरीफ लड़का, शरीफ लड़का। तर्जम शरीफ लड़का, इसको कहते हैं मुरक्कब तौसीफी। क्यों कहते हैं? इसलिए कि जो शरीफुन है ना, शरीफुन सिफत है, ठीक, इसको कहते हैं मौसूफ। उर्दू में भी तुम्हें जरूरत पड़ेगा। जिसकी सिफत बयान की जाए उसको मौसूफ कहते हैं, जो बयान किया जाए, जो सिफत बयान की उसको कहते हैं सिफत। सिफत और मौसूफ, तवैशात होना मुरक्कब तौसीफी। और यहां एक चीज रह गई, दारुन हो गया ना घर, इसको कहते हैं मुजाफ। क्या कहते हैं? मुजाफ। मुदर्रिस जो है इसको कहते हैं मुजाफ इलैह। जिसको किसी चीज की तरफ इजाफत की जाए उसको मुजाफ कहते हैं, जिसकी तरफ इजाफत की जाए उसको मुजाफ इलैह कहते हैं। तो यह हो गया मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब इजाफी।
ये हमने कोशिश किया एक मिनट बेटा, कोशिश की इस की जो भी किस्में हैं जो आपको एग्जामिनेशन रिलेटेड हैं या हम कहेंगे सिलेबस रिलेटेड हैं, वो बात आप तक लाने की उम्मीद है कि आपने समझा होगा। अगर कोई बात क्लियर करनी है और कोई बात क्लियर करनी है तो आप मेहरबानी करके मुझे बताएं, हमें ये बात समझ नहीं आई तो इंशाल्लाह हम वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत कुछ रहा होगा। अरबी मैंने एक बार दोबारा बताऊं, बहुत अरबी ग्रामर एक अलग और वास्ट सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है, तो कुछ बातें रही होंगी। तो मैंने कोशिश की और मेरी कोशिश इसमें तभी फ़ायदा हो सकता है जब आप इसका फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला तुम सबको सही सलामत रखे। अल्लाह ताला तुम्हें हर किस्म की मुसीबतों से निजात दे और अपने इन आज रमज़ान का 20वां तारीख, आज से ही शब शुरू होंगी और आज से इतिकाफ भी शुरू होगा। ये इस्लामी कैलेंडर का 1442वां साल है। तो उम्मीद है आपने रोज़ा रखा होगा और अच्छे से इबादत करते होंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, मैं भी इंशाअल्लाह याद रखूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।